morning to all of your students. Today I am going to discuss about refractive index. Full concept of refractive index with numericals. आज हम लोग इसको देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से refractive index बिल्कुल जीरो लेवल, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल, और इससे हम जो है न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे हीरो लेवल तक, जीरो लेवल टू हीरो लेवल पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसा कि हेडिंग है रिफ्रैक्टिव और आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। बस सिंपली बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है? मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड का स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट मीडिया में रेशियो को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे लिख सकते हैं इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन गेट बाय हार्ट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका रिप्रेजेंटेशन या तो एन से करेंगे या म्यू से करेंगे। म्यू से भी करते हैं, एन से भी करते हैं, और इसको डिफाइंड करते हैं n/1, जिसका मीनिंग होता है पहले n1 बाई यहाँ पे जो है n2 होगा बाई n1। इसका मतलब है कि पहले 2 आया है तो यहाँ पे 2, फिर 1 आया तो 1। आप इसे n1/2 का मतलब है n1 बाई n2, यही इसका मीनिंग है। मीन्स क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 2, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, n1 बाई n2। हम इसे लिखेंगे n21 मीन्स n1 बाई n2। और इसका मतलब क्या होता है आप देखेंगे n1/2 इक्वल्स टू n1 बाई n2। इसका मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum media, in vacuum media to the speed of light in speed of light in media 1। इसे फर्स्ट में लिख सकते हैं बाई, फिर से यहाँ पे किसके लिए हुआ? ये 1 के लिए इतना सारा बात हुआ, ये दोनों बात 1 के लिए है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया, वैक्यूम मीडिया इज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडिया, इन सेकेंड मीडिया और मीडिया सेकेंड। तो अब यहां देखना है ये जो है n2 के लिए हमारा ये दोनों वर्ड यूज हुए हैं। मीन्स आप कह सकते हैं अगर जहां कहीं भी n1 दिखाई दे, n1 इसका मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया, वैक्यूम मीडिया को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया। अब यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, फर्स्ट है, तो यही इसका फुल कॉन्सेप्ट है। n1 मीन्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया। वैक्यूम मीडिया को C से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ C रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड ऑफ लाइट को किसमें? वैक्यूम में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया और बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया।
तो N1 का ये मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया। और यदि N2 बन रहे तो इसका मतलब है N2 बाई N1, और N12 रहे इसका मतलब है N1 बाई N2। जो पहले आया है वो पहले लिखाएगा और जो बाद आया वो बाद लिखाएगा। अब यहाँ देखना है कि N12 मीन्स N1 बाई N2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडिया। आप यहाँ देखेंगे ये डिवीजन फॉर्म में है। अब ये डिवीजन फॉर्म में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये नीचे आएगा। तो हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा, ये कैंसिल आउट होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी C बाई V1, यहाँ पे V1 है, मीडिया फर्स्ट को मैंने V1 ले रहा है, और C बाई V2। तो हमारा क्या आ जाएगा? दिस इक्वल्स टू, यहाँ के बाद नीचे, तो C बाई V1, और ये डिवीजन फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा, तो V2 बाई C आ जाएगा, और ये C से और ये C कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी V2 बाई V1। आपने क्या देखा? आप ये देख सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया फर्स्ट is divided by a speed of light in vacuum media by speed of light in media second, इसको आप लिख सकते हैं V2 बाई V1, यानी कि N12 का मतलब है, N12 का मीनिंग है कि V2 बाई V1। यहाँ देखिए उलट रहा है, स्पीड ऑफ लाइट जब लेंगे तो ये उलट जाएगा। ये उल्टा किस लिए और इसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ मैं दिखाया हुआ हूँ कि N12 का मतलब है कि N1 बाई N2 लिखेंगे, सीधा मतलब N1 बाई N2। और N1 का मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया फर्स्ट, N1 है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया N2 के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया सेकेंड। और ये जब दोनों को कैलकुलेट आपस में करते हैं तो जनरली सिंपली ये जो है V2 बाई V1 फॉर्म आ जाता है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से नोट कर लें, तब तक हम समय आपको देते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 21, N12 का हम लोग देख चुके थे, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लोग इसको देखेंगे N21, इसका मतलब सीधा है कि N2 बाई N1, और N21 मीन्स N2 बाई N1 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया सेकेंड। इसको इज डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया को C ले लिया जाए, क्योंकि वैक्यूम मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं C से, C4 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया, और V2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया सेकेंड, और फिर से C यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया, और V1 यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया फर्स्ट। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो है डिवीजन फॉर्म में आ रहा है, तो C बाई V2, और इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ले जाएंगे तो V1 बाई C मीन्स V1 बाई V2, C हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और V1 बाई V2 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? V1 बाई V2 देख रहे हैं। तो N21 का मतलब है कि V1 बाई V2। आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है और वेलोसिटी की बात करेगा, वेलोसिटी किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन सर्टेन मीडिया और डिफरेंट मीडिया। अब यहाँ पे V1 और V2 है, माने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया सेकेंड। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा N जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन V हमारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हमारा स्पीड ऑफ लाइट से है। तो N21 इसका मतलब है V1 बाई V2, जैसा कि ये दिखाया हुआ है। पिछले वाले पार्ट में यह था कि N12 इसका मतलब है कि V2 बाई V1, और उसी तरह से आगे भी हम दिखाएंगे।
तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन N12 एंड N21, ये दोनों के बीच में रिलेशन आपने अभी जस्ट पढ़ा कि N12 इसका मतलब क्या होता है, V2/V1, आपने ऐसा ही पढ़ा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और आपने N21 का मीनिंग क्या पढ़ा, V1/V2। आप अगर स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप उसमें देख लेंगे कि N12 का मतलब है V2/V1 और N21 मीन्स V1/V2। ये बाद वाला पहले चला आता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका कॉज जो है आपको बताया हुआ है। ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय सेकेंड, ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय सेकेंड, we get N12 into N21 equals to V2/V1 into V1/V2। आप ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो N12 into N21 इक्वल्स टू 1। आप यहाँ से N12 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/N21। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और N21 इक्वल्स टू 1/N12, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन रीड करने का तरीका क्या होगा, तो रीड करने का तरीका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इस तरह से जो है आपने इसको, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, यानी N12 N21, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आपने देखा। यहाँ पे जो नीचे आया है यानी कि N12 है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और यहाँ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1/N12। तो आप इसे भी जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू का न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडिया सेकंड। और इसमें हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे रिलेशन बिटवीन N12 एंड N21, ये दोनों में रिलेशन हम लोग देख चुके थे। इसी रिलेशन के बेस्ट पे अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को NW से रिप्रेजेंट किए हैं। चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो N से रिप्रेजेंट करेंगे और नहीं तो μW से आप कर सकते हैं, μG से कर सकते हैं इसे, और यहाँ भी μA से कर सकते हैं। सिंपली N हमने लिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर NW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास NG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर NA। यानी ए जो होगा वो नीचे में होगा, इसके साथ में नहीं रखेंगे, आप ध्यान में रखना है। ये G भी हमारा नीचे होगा, W भी नीचे है यहाँ पे। अब एक मीडिया के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे राइट डाउन करते हैं। तो सिंपली जो पहले आया उसको पहले, बाद आया उसको बाद करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर NW, रिफ्रैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर NA। ये सिंपली बात है, NW/NA आ रहा है। तो आप जहाँ भी रिस्पेक्ट की बात करेगा तो आप इसी तरह से आप लिखेंगे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की बात करता है तो आप यहाँ से लिख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इट मीन्स दैट N तो देना ही है, ग्लास तो पहले G आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो W आ जाएगा। इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या होगा, NG बाई क्या होगा NW। और इसे आप आगे बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाई स्पीड ऑफ लाइट इन G मीडिया,
इसके फिर आगे बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडिया मीन्स VW, और ये C और ये कैंसिल हो जाएगा, CC ये चला जाएगा ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और यही इसका मतलब है GW का मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब है कि NG/NW, और बाकी चीज़ यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट से तोड़ देना है आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडिया, और इसके हेल्प से आप तोड़ेंगे तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए। एक और हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तब तक आप जो है स्क्रीनशॉट इसे ले लें। एक लास्ट कंसेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको भी अच्छे से समझना है। और यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी यूज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले ग्लास G आया है तो GA लिखेंगे, NGA मीन्स NG/NA, सिंपली NG/NA लिखेंगे। और ये G का मतलब क्या हुआ, यानी फिर से वही चीज़ आपका N1 का मतलब ये होता था कि स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट वैक्यूम मीडिया और बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया। तो इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी वही लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडिया। क्लियर है? तो अब यहाँ भी नीचे वाले NA स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडिया, और ये C और C ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई फॉर्म में ले जाएंगे तो ये VA/VG आ जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडिया। और यही इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू का, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि ये जो ग्लास में एयर में स्पीड ऑफ लाइट बाई आपका ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट, दोनों को डिवीजन फॉर्म अगर कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल गेट बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ध्यान रहे कि विथ रिस्पेक्ट टू जब हो तो सबसे पहले इंडेक्स से ले जाएंगे, क्वेश्चन को इंडेक्स में डालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। यहाँ हमने कभी भी भूल नहीं की है, ग्लास है तो ग्लास लिखा है पहले G आया है, और एयर है तो एयर बाद में लिखा है। तो आप भी इस गलती को पुनरावृत्त न करेंगे, इसको दोहराएंगे नहीं, G पहले A बाद में, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स GA लिखाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो एयर में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसको लिखते हैं इस टाइप से। और हमारा जो फाइनली आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू VA/VG। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद अब एक और आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। जिस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ठीक उसी प्रकार से हमारा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कुछ अलग कुछ भी नहीं है, बस नाम बदला है, काम इसका वही है। आप देखेंगे डिफिनेशन, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया और मटेरियल मीडिया। यहाँ पे आप मटेरियल मीडिया भी डाल सकते हैं, मटेरियल मीडिया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया। वहाँ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या देखते थे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखते थे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया सेकेंड। वहाँ पे दो मीडिया था, और यहाँ क्या है, हमारा एक एयर, ऑलरेडी मीडिया एयर है,
तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया, तो वैक्यूम मीडिया मीन्स जहाँ पे एयर भी नहीं है उसको कहेंगे वैक्यूम मीडिया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया और गिवन मीडिया और सर्टेन मीडिया भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाई एन स्मॉल एम नीचे रहेगा इस तरह से। इसका सीधा मतलब होगा एन एम का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया और मीडिया एम। ये ऑलरेडी हम लोग इस टाइप से पढ़ चुके थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया 1 या फर्स्ट। N2 का मतलब हम लोग पढ़े थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया सेकेंड। तो ये कुछ नया नहीं है, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही एक जो है पार्ट है, जिसमें कि मटेरियल मीडिया के रूप में एक खास प्रकार का मटेरियल मीडिया रहता है और एक अदर जो मीडिया है हमारा एयर है, जो वैक्यूम जिसको कह रहे हैं, तो वैक्यूम हमारा जो है स्पेशल बन जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडिया, यहाँ जो वैक्यूम का होना नेसेसरली है, तो यही है रिफ्रैक्टिव अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक खासियत है कि वैक्यूम मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट रहना अति आवश्यक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं एज ए न्यूमेरिकल, यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन है और ये हमारा न्यूमेरिकल है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को आप एक कॉपी पे क्या करेंगे, अरेंज कर करके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, N1 2 का सीधा मतलब है N1 बाई N2 और इसका मतलब है C बाई V1 अपॉन C बाई V2। आप इस C कैंसिल हो जाएगा यानी V2 बाई V1 आएगा। इसका मतलब क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू, इसको 2 पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और इसका मतलब है V2 बाई V1, वहाँ देखिए। तो इन द सेम वे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, वो बताया था कि N12 इंटू N21 और इसका मतलब होता है 1। मैंने इसको प्रूफ करके बताया था और ये है, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आप यहाँ देखेंगे, सिंपली इसको मैं लिखूँगा, जैसे ही लिखेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सॉल्यूशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो जैसे एयर लिख लिया, कितना है 1.47 लिख दिया। और पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से, एयर है तो a, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन तो g। क्लियर। ये व्हाट क्या होता है, ये दोनों के बीच में रिलेशन, ये देखिए GA तो ये दोनों के बीच का रिलेशन मैंने पढ़ाया है आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू A इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू G इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ये रिलेशन हमने एस्टैब्लिश्ड किया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू A, इसका वैल्यू है 1.47 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू G इक्वल्स टू 1। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, ग्लास नहीं है ग्लिसरीन है, इक्वल्स टू 1 बाई क्या हो गया 1.47। आप इसको सिंपली 100/147 आप डिवाइड कीजिए, जल्दी से इसको डिवाइड कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। क्या डिवाइड कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। जब इसे डिवाइड आप करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.68। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
और इसका ऐसा यूनिट की बात रहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ यूनिट वगैरह होता है या नहीं होता है? जी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ देखिए n12 इसका मतलब है v2/v1 ना, तो दोनों तो स्पीड ही हैं, तो स्पीड जब दोनों हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट बचा कहाँ? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। तो आई होप कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो न्यूमेरिकल्स है आपको समझ में आया है। और इसी तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने जो है एक न्यूमेरिकल ये सॉल्व किया है, दूसरा न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे देता हूं और इसका आंसर आप जो है चैट बॉक्स में मुझे बतलाएंगे कि हाँ सर ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर ये आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर इसके अगला पार्ट यानी नेक्स्ट पार्ट को आप देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है 4 से 5 एग्जाम्पल्स लूँगा और उसे सॉल्व भी करूँगा और बताऊँगा भी, वेल डिफाइंड मैं समझाऊँगा। प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको अच्छे समझ में आए, ताकि एग्ज़ाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा भी क्वेश्चन टच करे तो आपसे छूटे नहीं, बिल्कुल आप आसानी से उसे सॉल्व कर दें। तो दूसरा क्वेश्चन आप इसको पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन जो कि बनाने के लिए HW के रूप में हम देंगे उसको लिखना है। ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है एकदम सेम वे, जो पहला जैसे बना है उसी टाइप से ये सेकंड भी बनेगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास का मतलब होता है कि जो ग्लास के ऊपर में कुछ हाइड किया हुआ है, कुछ ऊपर से लपेटा हुआ है, उसको बोलते हैं क्राउन ग्लास, है ना। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन, यानी केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आपसे पूछ रहा है क्या, क्राउन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन। तो द सेम वे आपका सोल्व करना है। HW ये दिया हुआ है और ये जो है आप इसको ट्राई करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, कैसे क्या इसका आंसर आया, और जो है आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन मैं अगले क्लास में दूंगा। अगर आप बना लिए तो ठीक है, नहीं बनाए तो अगले क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसे जिन भी विद्यार्थी से ये बन जाए तो वो जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें जो है खुशी मिलेगी कि आपने इसको सॉल्व किया। तो चलिए आज तक इतना ही इनफ समझता हूँ। अगले क्लास में याद रहे, अगले क्लास में बहुत सारे वीडियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग हम लेकर आएंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपसे बिल्कुल छूटे नहीं। ये मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन को किस तरह से समझा जाए ताकि वो हमें जो है बहुत दिनों तक अच्छे से समझ में आए। जितना अच्छे से हम उसको समझेंगे उतने अच्छे से वो जो है हमारे पास अधिक से अधिक दिनों तक क्या है वो रह पाएगा। तो चलिए यहाँ तक जो है मैं इनफ समझता हूँ, है ना। थैंक यू, अ लॉट ऑफ यू।